वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे और ख़बर यह है कि कोर्ट मार्शल के ख़दशे से डर से साबिक़ डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद ने एक बड़ा एतराफ़ कर लिया है। वो एतराफ़ क्या है, उसकी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने चीफ़ जस्टिस को झंडी कैसे कराई है, लाल बत्ती कैसे दिखाई, और इसके अलावा जो आज मुख्तलिफ़ अदालतों में इमरान ख़ान साहब से मुतल्लिक़ या पीटीआई के रैली से मुतल्लिक़ जो कल लाहौर में सेक्शन 144 का नफाज़ किया गया, इससे मुतल्लिक़ जो मुख्तलिफ़ अदालतों में मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत हुई है, उसका अहवाल आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले 48 घंटे कैसे फ़ैसला कुन साबित हुए और इमरान ख़ान साहब ने चीफ़ जस्टिस को लाल झंडी कैसे कराई, ये मामला आप नाज़रीन के सामने रखेंगे। नाज़रीन, 2 रोज़ पहले यानी 48 घंटे पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने तोशाखाना केस में इमरान ख़ान के अरेस्ट वारंट जारी किए थे, नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट थे, लेकिन उसे चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब इस केस की समाअत कर रहे थे। अदालत ने समाअत की, इमरान ख़ान साहब की जो पटिशन थी उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और 13 मार्च तक इमरान ख़ान साहब को पेश होने का कह दिया गया और जो अरेस्ट वारंट थे उसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। लेकिन उस समाअत के दौरान और जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में तोशाखाना में जहां इमरान ख़ान साहब ने पेश होना था, उन पे फ़र्द जुर्म का इतलाक़ होना था, फ़र्द जुर्म लगाई जानी थी, दोनों अदालतों में दोनों जज साहबान ने यानी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने और जस्टिस ज़फ़र इकबाल ने पूछा इमरान ख़ान साहब के वकला से कि 9 मार्च को इमरान ख़ान साहब ने हाई कोर्ट में पेश होना है, तो 9 मार्च को वो तोशाखाना की अदालत में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत के सामने जज ज़फ़र इकबाल के सामने पेश हो जाएँ। लेकिन वहाँ पे इमरान ख़ान साहब के वकला की जानिब से कोई यकीन दहानी अदालत को नहीं करवाई गई। लेकिन जब अदालत की जानिब से फ़ैसला महफूज कर लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान की पटिशन के ऊपर, हमने आपको ये बताया था कि हमें अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साफ़ी हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि इमरान ख़ान साहब 9 मार्च को उन्होंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है और एटीसी की अदालत में भी पेश होना है। इसके अलावा जो जज ज़ेबा चौधरी साहबा को धमकी दी गई, उस पर जो मुकदमा दर्ज हुआ, 9 मार्च को इमरान ख़ान साहब ने पेश होना है, उन्हें तलब कर रखा है, लेकिन 9 मार्च को इमरान ख़ान साहब पेश नहीं होंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला की वसातत से जो ख़बर आपके साथ हमने शेयर की, वो 48 घंटे गुजरने के बाद वो ख़बर दुरुस्त साबित हुई। अब ये ख़बर आपके साथ है कि इस ख़बर की तस्दीक हो गई है, ये इसलिए आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है कि बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, भाई हैं, बहनें, बुज़ुर्ग हैं, जो कहते हैं कि ख़बरें गलत होती हैं, तो अब साथ साथ उन ख़बरों की तस्दीक भी कराएंगे कि ये इस ख़बर की कन्फर्मेशन हो गई। 48 घंटे पहले आपको ख़बर दी थी कि इमरान ख़ान आज इस्लामाबाद की तीनों अदालतों में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसके अलावा एटीसी अदालत में और जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में नहीं पेश होंगे। तो खान साहब नहीं पेश हुए और सिक्योरिटी का मसला बना के जो दरख्वास्त कल इमरान ख़ान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, उस दरख्वास्त पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए थे, वो एतराज़ात तो आमिर फ़ारूक साहब ने समाअत करते हुए रिमूव कर दिए हैं। और साथ में पीटीआई के वकील, इमरान ख़ान के वकील सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि हमारी इस दरख्वास्त के ऊपर आज ही समाअत की जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो प्ली भी एक्सेप्ट कर ली। यानी इतना इंसाफ, इतना तेज़ तरीन इंसाफ के यहाँ पे दरख्वास्त दायर होती है, उस पर एतराज़ात लगते हैं और फौरी तौर पे एतराज़ात भी ख़त्म हो जाते हैं और पटिशन को समाअत के लिए मुकर्रर भी कर लिया जाता है। और फिर इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि उन्हें अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता। इससे ज़्यादा तेज़ तरीन इंसाफ इमरान ख़ान साहब को कहाँ मिल सकता है, किस मुल्क में मिल सकता है, इसका सिर्फ हम तसव्वुर कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल 2 बजे जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इमरान ख़ान साहब की इस पटिशन पर समाअत करने जा रहा है कि आया कि इमरान ख़ान साहब को इस बात की इजाज़त देना है कि वो वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हो सकते हैं, या फिर उन्हें ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद की जो मुख्तलिफ अदालतों में उनके केसेस चल रहे हैं, वहाँ पे ज़ाती हैसियत में इमरान ख़ान साहब को पेश होना होगा। तो 2 बजे इस केस की समाअत होनी है। तो जो भी अदालती प्रोसीडिंग होगी वो अगले वीलॉग में, और इसके अलावा जो एटीसी अदालत में इमरान ख़ान साहब ने पेश होना है, उस कार्रवाई को भी 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। जज ज़ेबा चौधरी साहबा का जो मुकदमा है उन्हें धमकी देने का, वो भी 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया है। उसकी समाअत की तफसीलात भी अगले वीलॉग में हम शेयर करेंगे। लेकिन एटीसी अदालत में जो आज अलल सुबह समाअत हुई 9 बजे के बाद, तो जज साहब ने पीटीआई के वकला से कहा कि अगर इमरान ख़ान साहब की ज़मानत इस अदालत ने खारिज की है, 5.5 माह तक हमने इमरान ख़ान साहब को बुरी ज़मानत पे रखा, लेकिन आपका जो अंदाज़ है, जो रवैया है, वो थैंकलेस है। बजाय इसके कि आप 5.5 माह तक बुरी ज़मानत पे रहे इमरान ख़ान साहब,
आप अदालत का शुक्रिया अदा करने के बजाय अदालत से गिले कर रहे हैं, अदालत से शिकवे कर रहे हैं। और फिर सरकारी वकील ने भी कहा जज साहब से, जवाद अब्बास साहब से, कि इमरान खान साहब की इस्तिस्ना की आज की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त है उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। तो जज साहब ने फिर सरकारी वकील से भी कहा कि आपने इमरान खान साहब की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को रिजेक्ट करवा के क्या करना है? क्या आप इमरान खान को गिरफ़्तार करेंगे? क्या आपने आज तक इमरान खान को गिरफ़्तार किया? अब अगर इस्तिस्ना की दरख्वास्त आप खारिज करवाना चाहते हैं तो क्या आप इमरान खान को गिरफ़्तार कर लेंगे? तो ये सरकारी वकील की भी आज अदालत ने सरजनिश की कि आप यहाँ पे ज़मानतें मनसूख कराते हैं इमरान खान की, आप इस्तिस्ना की दरख्वास्तें रिजेक्ट करवाते हैं, लेकिन हाथ डालते हुए आप जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होते हैं, आप रिलेक्टेंट हो जाते हैं। तो ये आज आईना जो है वो जज साहब ने सरकारी वकील को भी दिखाया है। इसके अलावा अब जो कल लाहौर में हुआ PTI की रैली के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन खान साहब जो मुख्तलिफ अदालतों में जाके कहते हैं कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरी जान को ख़तरा है, मैं अदालतों में पेश होऊंगा तो मेरे ऊपर कातलाना हमला हो सकता है। खान साहब का ये मौक़िफ़ अगर हम दुरुस्त भी मान लें तो कल खान साहब ने ऐलान किया था कि वो लाहौर में रैली निकालेंगे इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, अदलिया के प्रोटेक्शन के हवाले से, बचाव के हवाले से। तो वहाँ पर खान साहब को कोई थ्रेट नहीं था, कोई ऐसा ख़तरा नहीं था कि वो अपने आप को एक्सपोज भी करें। एक बड़ी रैली के अंदर पता नहीं कौन सा बंदा किस नीयत के साथ उस रैली में आता है, लेकिन वहाँ पे खान साहब को थ्रेट नहीं है। लेकिन अगर अदालतें बुलाती हैं तो खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट है। हालांकि ये सिक्योरिटी थ्रेट जो हैं ये जज साहबान की जानिब से भी अदारे जारी करते हैं। जज साहबान को मुतलका हाई कोर्ट्स के, मुतलका सूबे के जो IG हैं जाके बताते हैं कि जज साहब आपको ये सिक्योरिटी थ्रेट है, आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लें। ये भी जिक्र भी किया जैसे आमिर फ़ारूक साहब ने जब इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर समाअत कर रहे थे कि हमें भी इस तरह के थ्रेट आते हैं, IG आके कहते हैं कि सिक्योरिटी बढ़वा लें। उन्होंने कहा कि क्या हम सिक्योरिटी बढ़ा के आवाम के लिए मसाइल पैदा करें? और फिर उन्होंने फैसले में भी लिखा जैसे आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर कि मुल्क को दहशतगर्दी की वेव का भी सामना है। क्या दहशतगर्दी के इस खौफ की वजह से जहाँ जिसमें हर शहरी को ख़तरा है तो क्या अदालतें बंद कर दी जाएँ? क्या जो सिस्टम है, जो काम है वो ख़त्म कर दिया जाए, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएँ, काम ना किया जाए, जो रोज़मर्रा के सरकारी अमूर हैं उनको हॉल्ट कर दिया जाए, रोक दिया जाए? तो ये सवाल उठाए गए हैं। अब आ जाते हैं जो जनरल फैज़ हमीद साहब ने एतराफ़ किया है। मरीम नवाज़ ने मुतालबा किया कि उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इससे पहले इमरान खान साहब ने मुतालबा किया जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। अब ये कोर्ट मार्शल होता है, कोर्ट मार्शल नहीं होता, ये तो इदारे ने फ़ैसला करना है, फ़ौज ने फ़ैसला करना है। क्योंकि आर्मी का जो ऑफिसर है अगर उसने अपनी ड्यूटी के दौरान मिसकंडक्ट किया है तो अब तक के जो हमने प्रेसिडेंट देखी हैं, जो एक प्रैक्टिस देखी है, उसमें यही है कि अदारा ही उनका कोर्ट मार्शल करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट की जाती है। लेकिन कल एक मौक़िफ़ सामने आया जनरल फैज़ हमीद साहब का कि जो मरीम नवाज़ ने कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया है वो कामरान खान साहब ने अपने ट्वीट में बताया। अब इसको मैं किस एंगल से देख रहा हूँ वो चीज़ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। कामरान साहब ने मरीम नवाज़ की तस्वीर लगाई, उसके साथ जनरल फैज़ हमीद साहब की तस्वीर लिखाई और उसमें ने लिखा कि साबिक ISI सरबरा जनरल फैज़ हमीद ने मरीम नवाज़ की जानिब से उन पर लगे इल्ज़ामात के जवाब में मुझे भेजे गए पैगामात में याद दहानी करवाई। नंबर 1, 2017-2018 में मैं सिर्फ मेजर जनरल था। क्या फ़ौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल हुकूमत ख़त्म कर सकता है? फिर उन्होंने कहा कि नंबर 2, फ़ौज में फ़ैसला सिर्फ चीफ़ का होता है, तमाम फ़ैसले अदालतों ने किए। अब इसमें इट्सल्फ मुझे एक एतराफ़ नज़र आता है जो इल्ज़ामात मरीम नवाज़ ने लगाए हैं, उसका एतराफ़ मैं कैसे देखता हूँ इस पैगामात के अंदर जो जनरल फैज़ हमीद साहब ने कामरान खान साहब को भिजवाए। अब वो कहते हैं कि 2017-18 में मैं सिर्फ मेजर जनरल था। क्या फ़ौजी डिसिप्लिन में, फ़ौजी हरारकी के अंदर तनहा मेजर जनरल हुकूमत ख़त्म कर सकता है? ये उन्होंने सवाल उठाया है, ये उन्होंने मौक़िफ़ नहीं लिया। ये बात इनकी आप मान भी लें तो ये एक प्रोसीजर है, एक तरीक़ाकार है। और फिर अगली जो बात करें कि फ़ौज में फ़ैसला चीफ़ करता है, ज़ाहिर सी बात है कि तमाम फ़ैसले चीफ़ के होते हैं और फिर तमाम अदालतें फ़ैसलों ने किए, तमाम फ़ैसले अदालतों ने किए। ये बात सुनने की हद तक भी ठीक है, प्रोसीजर की हद तक भी ठीक है, कानूनी आइनी तकाज़ों के मुताबिक भी ठीक है। लेकिन सवाल है क्या सब कुछ इसके मुताबिक होता रहा? क्योंकि ये जो फैज़ हमीद साहब कह रहे हैं कि फ़ैसले आर्मी चीफ़ के होते हैं या चीफ़ के होते हैं, तो चीफ़ आर्टिकल जो 244 है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी इससे बज़ाहिर लगता है कि मैंने अगर कुछ किया है तो मुझे मेरे चीफ़ के ऑर्डर थे, मैंने उस चीफ़ के ऑर्डर को कंप्लाई विद किया, मैं अकेला हुकूमत को नहीं हटा सकता था, इसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन फ़ैसले जो किए वो अदालतों ने किए, उस पर मैं ख़ुद असरअंदाज हुए या असरअंदाज नहीं हुए उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। तो ये भी अब मैं इसको एतराफ़ में कैसे लेता हूँ? एक तो ये है कि आर्टिकल 244 आइन का बड़ा वाज़ेह है और तमाम जो इदारे हैं पाकिस्तान के, चाहे वो फ़ौज का इदारा क्यों ना हो, जिसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा
डिसिप्लिन इदारा कहा जाता है, वो भी उस कॉन्स्टिट्यूशन का पाबंद है। उस कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं है। अब आर्टिकल 244 कॉन्स्टिट्यूशन का यह कहता है कि फ़ौज सियासत से दूर रहेगी। फ़ौज का सियासत में किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जब कोई फ़ौजी कोई अफसर बनता है, आर्मी चीफ बनता है, फ़ौजी ऑफिसर बनता है, या फ़ौज के अंदर इंडक्शन होती है एज ए कमीशन ऑफिसर, तो वो हल्फ लेता है कि वो सियासत में किसी किस्म के अपने आप को इंडल्ज नहीं करेगा, इन्वॉल्व नहीं करेगा। तो ये जो फैज़ हमीद साहब कह रहे हैं कि ऑर्डर जो होते हैं वो चीफ के होते हैं, अकेला कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारे लोग हों तो फिर आप हुकूमत गिरा सकते हैं, तो इट्सल्फ ये मुबैना तौर पर बज़ाहिर जो लग रहा है प्रामा फिशाई, इसमें उनके अपने ओथ की खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है कि अगर वो ऊपर से डायरेक्शन लेने के बाद कुछ कर रहे थे, उन अहकामात को कंप्लाई विद कर रहे थे, अकेले नहीं थे और भी बहुत सारे लोग थे, तो ये आप अपने हलफ की प्रामा फिशाई आप उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, तो आपने एक गैर कानूनी गैर आइनी काम तो किया, आर्टिकल 244 की भी वायलेशन की, आपने अपने हलफ की भी खिलाफ वर्जी की। और दूसरा जो उन्होंने बात की कि चीफ़ के ऑर्डर होते हैं, DGC जो होता है, क्योंकि इस पर मंसूर अली खान साहब ने अपने वीलॉग में बताया कि जनरल बाजवा साहब का मौक़िफ़ भी सामने आया है। वो ये कहते हैं कि DGC जो होता है वो DGISI के नीचे होता है, DGISI को जवाबदेह होता है, DGISI जो होता है वो वज़ीर आज़म को जवाबदेह होता है। लेकिन बाजवा साहब ने जो चंद दिन पहले ख़ुद जावेद चौधरी साहब को एक इंटरव्यू दिया, उनके साथ मुलाकात की, और उस मुलाकात को जो कॉलम की सूरत में इनकारपोरेट किया गया जावेद चौधरी की तरफ से, उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा कि मेरी जो बाजवा साहब के साथ मुलाकात हुई, बाजवा साहब ने खुद इस बात का इंकशाफ किया जब इमरान खान के ख़िलाफ़ और जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ हनीफ अब्बासी ने, मुस्लिम नवाज़ के रहनुमा ने नाअहली का मुकदमा दायर किया, तो जहांगीर तरीन और इमरान खान मेरे पास आए और कहा कि हम इस केस में फंस चुके हैं, हमें इस केस में नाअहली से बचाया जाए। तो फिर बाजवा साहब ने के बताई गई बातों के ऊपर जो जावेद चौधरी ने कॉलम लिखा, वो ये लिखते हैं अपने कॉलम में, जो कि तहरीर है उसकी कोई तरदीद भी नहीं आई, ना PTI की तरफ से ना ही किसी और अहम शख्सियत की तरफ से। उसमें वे लिखते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने जनरल फैज़ हमीद को कहा कि आप इनके लिए कुछ करें, इनकी नाअहली के केसेस से जान छुड़वाएं। और फिर उसके लिए फिर एक और पूरी कहानी वहाँ पे लिखी गई कि किस तरीके से साबिक़ चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई, 2 वकला अरेंज किए गए, वो फ़ैसले तहरीर किए गए, फ़ैसला ये हुआ नहीं माने साबिक़ चीफ जस्टिस, तो इमरान खान को रिलीफ देने का और जहांगीर तरीन को जो है वो बैलेंसिंग एक्ट के तहत जो है वो डिसक्वालीफाई करने का फ़ैसला किया गया। ये जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखा, जो उनकी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ मुलाकात हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो तहरीर आई है ये उस पर हम बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी बता दें, एक और मेरे जहन में बात आ गई, जो खान साहब का तोशा खाना का स्कैंडल आया, जो शाहज़ेब खान साहब ने अपने प्रोग्राम में एक्सपोज किया। खान साहब ने कहा कि वो जियो न्यूज़ के ख़िलाफ़ केस करेंगे, बरतानिया में करेंगे, मुत्तहिदा अरब अमारात में करेंगे, शाहज़ेब खानज़ादा के ख़िलाफ़ करेंगे, जियो न्यूज़ के ख़िलाफ़ करेंगे, लंदन में करेंगे। वो केस खान साहब ने आज तक नहीं किया। इसी तरह से फाइनेंशियल टाइम ने एक स्टोरी की खान साहब की, वो रकम जो सियासी एक्टिविटीज़ में यहाँ पर पाकिस्तान में वो खर्च करते, लेकिन बरतानिया से वो रकम चंदे की मद में इकट्ठी की गई थी। फाइनेंशियल टाइम ने स्टोरी की कि यहाँ पे चैरिटी के नाम पे, चंदे के नाम पे, खैरात के नाम पे वो रकम इकट्ठी की गई कि ये हॉस्पिटल की, कैंसर हॉस्पिटल में, शौकत खाना में यह रकम जमा करवाई जाएगी, लोगों को इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलत फराम की जाएगी, लेकिन वो पैसा वहाँ से खैरात का इकट्ठा करके यहाँ पर सियासी एक्टिविटीज़ में, सियासी सरगर्मियों के लिए खर्च किया गया। तो उस पर भी खान साहब ने फाइनेंशियल टाइम के ख़िलाफ़ भी आज तक कोई सूट नहीं किया, जो अपने सियासी मुखालफिन को कहते हैं कि वहाँ पे केस करें। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ फाइनेंशियल टाइम, अपना डेली टाइम ने स्टोरी की थी, वहाँ पे केस किया, उस केस का नतीजा निकला कि फाइनेंशियल टाइम ने माफ़ी मांगी, अपने अल्फाज वापस ले लिए, अपनी स्टोरी वापस ले ली। उसके ऊपर भी जो हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं सहाफ़ी, जिन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो वो मामला सेटल हो चुका है। लेकिन बहरहाल अपने ट्रैक के ऊपर वापस आते हैं, कुछ और ख़बरें भी आपके साथ शेयर कर लें। तो ये जो जनरल फैज़ हमीद साहब का मौक़िफ़ आया है, मैं इसे एक तरह का एक एतराफ़ तस्वर करता हूँ कि कोर्ट मार्शल के गालिबन खदशे से उन्होंने ये एतराफ़ कर लिया कि मैंने अगर कुछ किया भी है तो मुझे ऊपर से डायरेक्शन थी और मैं अकेला किसी हुकूमत को गिराने में कुछ नहीं कर सकता था। अच्छा, 2016 में जब ये पनामा का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो यहाँ पे हमें दोस्त बताया करते थे कि जनाब आते हैं, यहाँ पे आके मुलाकात करके चले जाते हैं, लेकिन हम उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते थे, वो रिजीम ही ऐसा था। लेकिन हमने बड़े एक अहम अहदेदार से ये पूछा, सुप्रीम कोर्ट में होते थे, मैंने कहा यहाँ पे जनाब फ़लाँ शख्सियत आते हैं जिनका फैज़ हमीद साहब का, हमने उनसे नाम पूछा, उन्हें नाम नहीं बताया मैंने, मुझे पता था। मैंने कहा जी वो शख्सियत, कोई शख्सियत यहाँ पे आती हैं, फ़ौजी आते हैं, मुलाकात करते हैं, चले जाते हैं, आपको पता है कौन आते हैं? तो उन्होंने जो नाम लिया वो भी इन्हीं साहब का लिया कि वो जनाब आते हैं। और फिर सिर्फ जावेद चौधरी नहीं, इसमें शौकत सदीकी साहब ने भी एक एफिडेविट जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाया था कि उनके पास जनाब आए थे फैज़ हमीद साहब,
उन्हें चीफ जस्टिस बनाने की ऑफ़र भी की थी। नवाज शरीफ मरीम नवाज़ के केसेस से मुतल्लिक़ कुछ डायरेक्शन दी थी, लेकिन शौकत सिद्दीकी ने कहा था कि मैं मेरिट पे केस देखूँगा। उसके बाद फिर क्या हुआ कि शौकत सिद्दीकी फ़ारिग हो गए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फ़ैसला आ गया। तो ये भी आपके सामने हक़ाइक़ हैं कि इन्वॉल्व थे या नहीं थे, लेकिन हक़ाइक़ कुछ और बताते हैं। और जो जावेद चौधरी का कॉलम है जिसमें बाजवा साहब को कोट किया गया है, वो भी कुछ और कहानी बताता है। अब आ जाते हैं कुछ और ख़बरें। टेरियन केस में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त गुजार हैं साजिद नामी, उन्होंने एक नई मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर कर दी है, जिसमें अपनी पहली पटिशन को उन्होंने अमेंड किया और साथ में उन्होंने ये कहा है कि पहली पटिशन के ऊपर तो इमरान खान साहब ने जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, लेकिन अब 7 हल्कों से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। ज़िमनी इंतखाबात में कुरम की सीट उन्होंने रखी है, कुरम की, और नोटिफिकेशन भी उसका हो चुका है, लेकिन इन 7 हल्कों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ा उसमें भी इमरान खान साहब ने अपनी मुबैना बेटी टेरियान को ज़ाहिर नहीं किया। तो ये भी अब नया एक मुकदमा या अपनी पहली से मौजूद पटिशन को जो है दरख्वास्त गुजार साजिद मोहम्मद साजिद ने अपनी दरख्वास्त को जो है वो अमेंड कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट और हुई हैं। एक तो हुकूमत ने तोशा खाना के जो तफसीलात हैं उन्हें पब्लिक करने का फ़ैसला कर लिया है। ख्वाजा साहब ने ट्वीट भी किया है, वीडियो एक स्टेटमेंट भी दिया है और कहा है कि ये जो तोशा खाने की तफसीलात हैं ये काबीना डिवीज़न की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा चौधरी शुजात हुसैन ने जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था जिसमें चौधरी शुजात हुसैन को काफ लीग का सदर बरकरार रखा गया था, इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला गैर आइनी है, गैर कानूनी है। जब चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटा दिया तो फिर इलेक्शन कमीशन को यह फैसला देने का अख्तियार नहीं था, तो शुजात हुसैन साहब ने यह फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसके अलावा नाजरीन तौहीन अदालत केस में, तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जो ECP की जानिब से इमरान खान के और फवाद चौधरी साहब के वारंट जारी किए गए थे, उस वारंट के इजरा को जो है वो आज रावलपिंडी जो हाई कोर्ट का बेंच है वहाँ पे इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब ने चैलेंज कर दिया है और ये कहा है कि अदालत ने एक स्टे ऑर्डर दिया था, उस स्टे ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो है यह कोई हतमी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन ने सुना दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन से कहा था कि जब तक लाहौर हाई कोर्ट से मामला डिसाइड नहीं हो जाता आप प्रोसीडिंग आगे बढ़ाते रहें, कार्रवाई करते रहें, फ़र्द जुर्म भी करें, विटनेस भी रिकॉर्ड करें, गवाहियाँ भी लें, जिरा भी करें, लेकिन हतमी फ़ैसला देने से पहले ये इंश्योर कर लें कि लाहौर हाई कोर्ट से मामला डिसाइड हो चुका है। तो इमरान खान साहब पेश नहीं हो रहे थे, फवाद चौधरी पेश नहीं हो रहे थे, उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए अगर वारंट जारी किए गए तो इससे लाहौर हाई कोर्ट की प्राइमा फेशाई किसी हुक्म की वायलेशन नहीं होती। लेकिन बहरहाल कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन दायर कर दी इलेक्शन कमीशन के 4 मेंबरान के खिलाफ इमरान खान और फवाद चौधरी साहब ने, तो देखते हैं इस पर फर्दर क्या कार्रवाई होती है। अब आ जाते हैं इमरान खान साहब की लाहौर की रैली। एक तो जो अली बिलाल साहब PTI के कारकुन जिनका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके जो मुल्ज़मान हैं उनके वो सामने आने चाहिए। अगर उनका कत्ल हुआ है तशद्दुद के ज़रिए, जो भी इन्वॉल्व है उसे सामने लाया जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले सवाल ये पैदा होता है कि कल जो रैली PTI निकालने जा रही थी, कानून की बात करते हैं, तहरीक इंसाफ पार्टी का नाम है, अदलिया की आज़ादी की बात करते हैं, कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, इक्विटी की बात करते हैं, मसावात की बात करते हैं। क्या ये रैली निकालने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिप्टी कमीशन लाहौर से इजाज़त ली थी? क्योंकि आज दफ़ा 144 के नफाज के ख़िलाफ़ जो लाहौर हाई कोर्ट में समात हुई है, वैसे वहाँ पे 2 समातें हुई हैं। ये भी एक अजीब सी बात नज़र आती है कि दफ़ा 144 के ख़िलाफ़ एक पटिशन के ऊपर जस्टिस वहीद खान ने समात की और दूसरी पटिशन में जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने समात की है। जो जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने समात की उसमें डिप्टी कमीशन इस्लामाबाद को लाहौर को तलब कर लिया गया है। उस पर जो भी कार्रवाई होगी वो भी अगले वीलॉग में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हैपनिंग्स हो रही हैं, तो जो चीज़ें हो चुकी हैं वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। वहीद खान साहब ने, जस्टिस वहीद खान साहब ने जो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी के खिलाफ समात की उसमें उन्होंने यही सवाल उठाया कि PTI जो रैली करने जा रही थी क्या आपने DC से इजाज़त ली थी? तो दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि आप DC साहब को बुला के पूछ लें। तो जज साहब ने कहा कि आपकी दरख्वास्त के अंदर लिखा हो कि आपने बता दिया था DC साहब को हम ये रैली निकालने वाले हैं, हमारा रूट ये होगा। तो ये बताना क्या होता है? आपने इजाज़त लेनी थी, आपने इजाज़त नहीं ली। तो PTI के वकला ने कहा, दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि हमने दरख्वास्त दी लेकिन उसके ऊपर कोई DC ने ऑर्डर ही जारी नहीं किया। DC कैसे ऑर्डर जारी करता? आप इजाज़त तो नहीं मांग रहे थे, आप तो उसको ऑर्डर दे रहे थे कि हम ये रैली निकालने वाले हैं, हमारा ये रूट होगा, आप सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर लें। इस तरह से इजाज़त मांगना नहीं होता, ये डिक्टेट करना होता है। तो जज साहब ने कहा कि जब आपको इजाज़त नहीं मिली, आपकी दरख्वास्त पे ऑर्डर नहीं हुआ, तो आपको अदालत आना चाहिए था। और इसकी एक मिसाल भी है, औरत मार्च के ख़िलाफ़ भी दरख्वास्तें दायर हुई, औरत मार्च करने की इजाज़त के लिए भी दरख्वास्तें दायर हुई। अल्टीमेटली डिसीजन दिया हाई कोर्ट ने, अदालतों ने, कि औरत मार्च की इजाज़त दी जाए, आइनी तौर पर उनका हक़ है। तो ये आपने PTI ने DC से इजाज़त भी नहीं ली, तो आप ये रैली निकालने जा रहे थे,
तो ये इटसेल्फ ये कानून की वायलेशन थी। उसके ऊपर अगर आपके ऊपर आपको रोका गया तो आप ये शोर करना, बवेला करना कि दफ़ा 144 का नफाज कर दिया, आपको रैली नहीं निकालने दी, तो आपने खुद जो प्रोसीजर था, जो कानूनी तकाज़ा था, जो आप कहते हैं कि हम लॉ बाइंडिंग सिटीज़न हैं, तो आपने खुद अपना तकाज़ा पूरा नहीं किया। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि जस्टिस वहीद खान साहब के पास जो दरख्वास्त थी वो तो पीटीआई के लोगों ने, दरख्वास्त गुजारा ने वापस ले ली कि हम आपसे फ़ैसला नहीं चाहते, आप हमें दरख्वास्त वापस कर दें। लेकिन जस्टिस तारिक सलीम के पास जो दरख्वास्त है जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर को बुला लिया गया है, उस पर क्या कार्रवाई होगी या जो भी होगी वो अगले वीलॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।